हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस पोएम है उसका सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके डिफरेंट वर्ड देखेंगे और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे। इससे पहले वाले जो 3 स्टेंजर्स थे उनमें पोएट जेनेट रेन ने हमें बताया कि जीवन के प्रत्येक कार्य में जोखिम होता है, चाहे वो हंसना हो, हंसने में भी जोखिम है, मूर्ख बनने का, मूर्ख हो कहलाने का, रोने में भी भावुक होने का। इस प्रकार सब कार्यों में रिस्क है, जोखिम है। आशा में भी निराशा का, जीवन में भी मृत्यु का जोखिम पोएट जेनेट रेन ने बताया। लेकिन लास्ट में थर्ड स्टेंजा में उन्होंने ये भी कहा फिर भी हमें जोखिम लेना होता है, और यदि हम जोखिम नहीं उठाते, रिस्क नहीं लेते, तो वो हमारा सबसे बड़ा हैजर्ड है, हमारा सबसे बड़ा खतरा है, जोखिम से भी बड़ा खतरा है। इसलिए पोएट जेनेट रेन आगे इस स्टेंजा में बता रहा है, फोर्थ स्टेंजा में, कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कि वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, जोखिम नहीं लेता, जोखिम संकट मोल नहीं लेता, नथिंग मानी कुछ नहीं लेता, पर्सन व्यक्ति, डज नथिंग कुछ नहीं कर सकता, डज नथिंग कुछ नहीं कर सकता, नहीं करना, नहीं करना, नथिंग कुछ भी नहीं कर सकता। हैज नथिंग उसके पास रखने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। यदि कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और उसके पास रखने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, नहीं कर सकता। वह व्यक्ति न तो कुछ कर सकता न कुछ रख सकता, जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता। इज नथिंग, और वो स्वयं भी कुछ नहीं है, इज नथिंग कुछ नहीं है, वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। यदि जो जीवन में रिस्क नहीं लेता, पोएट जेनेट रेन कहते हैं इज नथिंग, वो स्वयं ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। एंड बिकेम्स नथिंग, बिकेम्स नथिंग बन सकना, नथिंग कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। बिकेम्स का अर्थ था बनना, बनना, होना, नथिंग कुछ नहीं, वो कुछ हो भी नहीं सकता, अर्थात भविष्य में कोई उपलब्धि भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feed, change, grow lovely. देखिए, पोएट जेनेट रेन कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति, दे कौन है? वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, उनके लिए दे आया है यहाँ पर। मे अवॉइड, वो बच सकते हैं, बचना, अवॉइड का मतलब बचना, बच जाते हैं किससे? सफरिंग से, परेशानियों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से बच सकते हैं। सोरो, दुख से बच सकते हैं, दुख। बट दे, लेकिन कैन नॉट लर्न, कुछ नहीं सीख सकते, सीखना, लर्न माने सीखना। फील, महसूस करना, महसूस करना। चेंज, परिवर्तन लाना, परिवर्तन, परिवर्तन। ग्रो, विकास, वृद्धि, विकास। लव, प्रेम, स्नेह। लीव, जीना, जीना। देखिए, पोएट जेनेट रेन कह रहे हैं दे का मतलब जो पर्सन रिस्क नहीं लेता,
हु रिस्क नथिंग, जो कुछ जोखिम नहीं उठाते हैं। मे अवॉइड, वो बच सकते हैं केवल कुछ चीजों से। वो क्या है जिनसे वो बच सकता है? केवल सफरिंग है, पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे बच सकता है, या कुछ दुख से बच सकता है। जो रिस्क उठाने के कारण जिस व्यक्ति को कुछ परेशानी दुख होते हैं, उनसे तो वो जरूर बच जाएगा। बट लेकिन वे लोग कैन नॉट लर्न, वो नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। जो रिस्क नहीं उठाएगा वो जीवन में कुछ नहीं सीख पाएगा, वो अज्ञानी ही रह जाएगा। फील, कैन नॉट फील, और वो महसूस भी नहीं कर पाएगा, अर्थात वो नीरस हो जाएगी उसका जीवन। चेंज, और उसके जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आ सकता। कैन नॉट ग्रो, और वो विकास भी नहीं कर पाएगा, किसी कार्य में उन्नति भी नहीं कर पाएगा यदि वह जोखिम नहीं उठाता। लव, और क्योंकि स्नेह प्राप्त करने के लिए उसमें भी स्नेह न मिलने का जोखिम रहता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति किसी का स्नेह भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, प्रेम भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लीव, और ऐसे व्यक्ति तो जीवन में भी जोखिम भरा रहेगा उनका, और वो जीवित रहते हुए भी मृत समान हो जाएंगे यदि वो अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाते। इस स्टेजा में पोइट जेनेट रेन ने उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा की है जो व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम लेना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते। उनके लिए पोइट जेनेट रेन ने कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते जीवन में, कुछ नहीं रख सकते हैं वो जीवन में, अर्थात उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, इज नथिंग, और उनका अस्तित्व ही नहीं रहता, और वो कुछ बन भी नहीं पाते हैं, कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाती उनको जीवन में। आगे कह रहे हैं पोइट जेनेट रेन कि हाँ, थोड़ा सा तो फायदा हो सकता है उनको। वो किस चीज का? कि वो कुछ दुख और कुछ परेशानियां, सफरिंग और शोरों से बच सकते हैं केवल कुछ समय के लिए, वो भी कुछ परेशानियों और शोर। बट लेकिन, फिर आगे कहते हैं लेकिन वो न तो कुछ सीख पाएंगे न कुछ महसूस कर पाएंगे, अर्थात उनका जीवन ही नीरस हो जाएगा, न उनमें कोई परिवर्तन होगा समय के अनुसार, न वो समय के अनुसार विकास कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे, नहीं तो वो स्नेह कर पाएंगे, न ही वो जीवन को जी पाएंगे, अर्थात उनका जीवन मृत समान हो जाएगा यदि वो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे कोई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। ये पोइट जेनेट रेन हमें मोटिवेट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, चेन जंजीरों में बांध लेना, बंधन में बंध जाना, बंधन में बंधना, जंजीरों में बंध जाना। देयर सर्टिट्यूड, देयर किसके लिए है? उन्हीं व्यक्तियों के लिए जो रिस्क नहीं उठा रहे। सर्टिट्यूड, निश्चितताओं में, निश्चितता, कुछ निश्चित अवधारणाएं धारण कर लेते हैं कि वे जीवन चल रहा है बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। दे आर स्लेव्स, वो क्या हो जाते हैं? दास हो जाते हैं अपनी धारणाओं की, अपनी जो आदतें होती हैं बुरी, आलस्य की, उनके दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। दे forfeited, लॉस्ट, खो देते हैं। देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, जो उपलब्धियां प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है, जोखिम न उठाने वाले व्यक्ति वो भी खो देते हैं, और केवल अपनी निश्चितताओं की, अपनी धारणाओं की दास हो जाते हैं, धारणाओं के दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, और वो अपने जीवन में जो उनको स्वतंत्रता प्राप्त है,
खुद से विकास करने की, उन्नति करने की, स्नेह करने की, जीने की, वो सारी ही खो देते हैं, अपनी उस स्वतंत्रता को खो देते हैं। नेक्स्ट, ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, इज ट्रूली फ्री। लास्ट में पोइट जेनेट रेंड हमें मोटिवेट कर रहे हैं और बता रहे हैं ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वो वास्तव में ही स्वतंत्र होता है सारी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, जीने के लिए, महसूस करने के लिए, सीखने के लिए। केवल वही व्यक्ति जो जीवन में रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, कष्ट पाता है, ट्रूली, वास्तव में फ्री, स्वतंत्र होता है। किसके लिए स्वतंत्र है? अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है यदि वह जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है। इसलिए हमें पोइट जेनेट रेंड मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है, उपलब्धियां प्राप्त करनी है हर क्षेत्र में, तो हमें जीवन में रिस्क लेनी होंगी, जोखिम उठाने होंगे। जोखिम से डर के हम केवल हमारी सफरिंग और शोरों से तो बच सकते हैं, लेकिन सारी जो उपलब्धियां हैं उनको भी खो देंगे। इसलिए हमें वास्तव में स्वतंत्र होना है, उपलब्धियां प्राप्त करनी है, सफल होना है, तो हमें जोखिम उठाना चाहिए। ऐसा हमें मोटिवेट कर रहे हैं। इस प्रकार हमने इस पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन कर ली, 2 भागों में की है। पहले पार्ट में हमने पहले के 3 स्टेंजास थे, उनकी एक्सप्लेनेशन की, उनके डिफिकल्ट वर्ड्स देखे। अब हमने 2 जो रिमेनिंग स्टेंजास थी उनकी भी एक्सप्लेनेशन देख ली। अब आपसे मैं आगे जो हम पढ़ेंगे इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, कैसे रेफरेंस लिखा जाता है, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, कैसे एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी इंग्लिश टू इंग्लिश। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इससे पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही, आपको फ्री में इसकी कोचिंग दी जा रही है एक प्रकार से, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास फिर से कभी भी कोई टॉपिक आपसे रिलेटेड होगा वो आएगा तो आपकी मोबाइल या लैपटॉप पर आपको वो तुरंत मिल जाएगा, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इससे लाभ उठा पाएंगे। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी पोएम में, कोई भी लेसन में जो मैं आपको यहां इस चैनल पर बताऊंगा उसमें सही नॉलेज दिया जाएगा और आपको प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक लाइन को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका मीनिंग बताया जाएगा और जो भी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे उनको भी बताया जाएगा। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अपनी एग्जाम में जरूर गुड मार्क्स लेके आएंगे, बेस्ट मार्क्स लेके आएंगे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।